अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान पर वो हमले की तैयारी आपके ट्रंप ने पूरी तरीके से जारी कर दी है, आखिरकार कब, कहां और कैसे होने वाला है अभी आपको पता चलने वाला है। अरे भाई साहब, अभी आप कहोगे कि यार मतलब वही वेनेजुएला वाला कांड ईरान के अंदर दोहराया जाएगा। अरे लेकिन उसके बाद ईरान का क्या रिएक्शन आया और ईरान ने क्या कहा, अभी जब आप सुनोगे ना तो खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब अब ये युद्ध नहीं, एक महायुद्ध होने वाला है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया गया तो उसके बाद नया टारगेट आपके ट्रंप का कोई और नहीं बल्कि ईरान था। देखो, ईरान से इसके संबंध बहुत समय पहले से ही खराब चल रहे हैं, क्योंकि अरे जब सद्दाम हुसैन रहा करते थे तब से, सन 2000 से। लेकिन बहरहाल अभी अगर आप देखोगे तो चरम सीमा पर हैं। 2022 के बाद ऐसा बताया जाता है 2025-24 बीत गया, लेकिन 2026 में जो ये 10 दिन बीते, ये 10 दिन भाई साहब एकदम काल के टाइम थे। अरे काल का मतलब बेहद ही खतरनाक टाइम आपके ईरान के अंदर थे। और इसी के अंदर आपके ट्रंप ने भी बोल दिया, ईरान ने भी बोल दिया, इजराइल ने भी बोल दिया, सबने कुछ ना कुछ बोल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार किसने क्या बोला। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि स्पीकर मोहम्मद बाकिर तालिबा, जो कि आपके ईरान के स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि 11 जनवरी राजधानी को तेहरान के मौजूद ईरानी संसद में बोलते हुए कहते हैं कि जो कब्जा वाले इलाके हैं, यानी कि इजराइल और अमेरिकी के सैन्य अड्डे, वहां पर जो युद्धपोत है हमारे वैध निशाने होंगे। अगर अमेरिका इस पर हमला कर देता है ईरान पर, तो उसके बाद ईरान कहां पर हमला करेगा, ईरान ने भी बता दिया है। अरे कहीं और नहीं बल्कि जो कब्जाए हुए इलाके हैं और जहां पर सैन्य अड्डे इजराइल और अमेरिका के बनाए गए हैं ना, वही टारगेट किए जाएंगे। लेकिन क्या आप ये सोच ही रहे होगे ना कि यार ईरान क्या अमेरिका पर मतलब वार कर सकता है? अरे अभी 2025 में ही किया था, कहीं और नहीं बल्कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था, अरे मतलब मिलिट्री बेस था, वहां पर किया था। और वहां पर करके बता दिया था कि जब तुम अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे को नहीं बचा सकते तो तुम क्या ये छोटे मोटे अड्डे को बचाओगे। और अगर ईरान अपने पे आ गया भाई साहब ना, तो ये तबाही मचा सकता है। हाँ, अभी भले ही ईरान के अंदर तबाही मची हो, लेकिन अगर लड़ाई में देखोगे तो थोड़ी बहुत तो टक्कर देगा, क्योंकि ईरान जो है उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरीके से है कि वहां पर रेत, बालू और ये पहाड़ी वाले इलाके ज्यादा है। और जो ईरान है, ऐसा बताया जाता है कई ऐसे सारे पहाड़ हैं जहां पर वो उसके नीचे ना यार मतलब वो सारी चीजें बनाए, मिसाइल सिटी बनाया है, मतलब मिसाइलों की वहां पर पूरी की पूरी शहर है। और अगर उसे निकाल दिया तब बड़ा खतरनाक हो सकता है ये युद्ध। लेकिन अभी तक कभी निकाला नहीं है, लेकिन अगर इस बार हुआ तो निकाल सकता है। अब निकालेगा कि नहीं निकालेगा वो तो बात की बात है। लेकिन आपने कुछ समय पहले ये सुना होगा ना कि अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर और बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया था जो जमीन के अंदर जाकर फटता है। हाँ, क्योंकि जो ईरान है यार, वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। और अगर न्यूक्लियर बम हो जाता तो ये दुनिया का 10वां ऐसा देश हो जाता जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अभी जैसे यूएस, यूके, आपके इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, यही कुछ ऐसे चुनिंदा देश है जिनके पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन ईरान भी हो जाता उसमें से जिसके पास न्यूक्लियर बम होता। और अगर इसके पास न्यूक्लियर बम हो जाता तब भाई साहब ये किसी को नहीं सठियाता, जिसको लेता उसी को ही लेकर उड़ जाता। तब फिर ये किसी डरता उड़ता नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। जो इजराइल अभी कुछ समय पहले 12-14 दिन की लड़ाई किया था ईरान से ना, अरे अगर इसके पास न्यूक्लियर बम होता तो ये सोचता नहीं, लॉन्च कर देता। डरता हल्का सा भी, तब इसके ऊपर कोई वॉर नहीं करता। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई साहब जैसे कोई शहरी वहां पर नहीं बचा जहां पर प्रोटेस्ट, दंगे फसाद हो ना रहा हो। अब ये दंगे फसाद को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही आगे चलकर पूरा का पूरा कनेक्शन जोड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्रंप को देख लोगे तो डोनाल्ड ट्रंप यही कहता है कि जो ईरान के अंदर सरकार जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अगर उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई अगर ईरानी सरकार स्टेप उठाती है तो हम उन्हें बचाने जरूर आएंगे, उनकी मदद करने जरूर आएंगे। उनकी मदद करने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि ईरान में आकर अमेरिका जरूर फाइट करेगा। इसका मतलब ये है ना, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ईरान ने ये कह दिया था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जो प्रदर्शन करवाने वाले हैं, उनके खिलाफ ईरानी जो गवर्नमेंट है वो काफी सख्त कदम लेने वाली है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई स्टेप उठाया गया, मारा पीटा गया, जेल में बंद किया गया,
तब भाई साहब बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर लगभग 500 लोगों की अभी मौत हो चुकी है। 10,000 से या 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया जा चुका है। अभी ईरान की करेंसी इतनी गिरा दी जा चुकी है कि भाई साहब अगर आपको $1 के बराबर ईरान की करेंसी चाहिए ना, तो जानते हो कितना होगा? अरे 14 लाख होगा। आप सोच भी नहीं सकते, 14 लाख। अरे जैसे भारत के अंदर $1 बराबर 80-90 रुपए है, वैसे ही आपको 14 लाख ईरानी करेंसी लानी पड़ेगी तब $1 के बराबर। मतलब समझ रहे हो आप? अगर मान लो 2 लीटर वाला आपको ठंडा भी खरीदना है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक 90 रुपए 100 रुपए का मिलता है, तो आपको 14 लाख ईरानी करेंसी लेके जानी पड़ेगी तब कहीं आपको मिलेगा। वहां पर अभी भाई साहब क्राइसिस इस लेवल का आ चुका है जी, आज तक कभी उतना क्राइसिस और इतनी इकोनॉमी कभी उसकी डाउन नहीं मारी थी। और उसी के ही साथ साथ आप देखने की कोशिश करोगे तो वहां पर नौकरी चाकरी ये सब कुछ जैसे खत्म हो चुके हैं। लोग केवल दंगे फसाद पर उतर आए हैं। यहां तक कि वहां के अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने चालू कर दिए हैं। ये कह रहे हैं कि जो अभी पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो मुल्ला लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को हटाओ। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर केवल आदमी नहीं, औरतें भी शामिल हैं। वो तो कह रही हैं कि हमें हिजाब से आज़ादी चाहिए, और ऐसी आज़ादी चाहिए कि लोग ना हिजाब को जला रहे हैं। लोग जो अयतुल्ला अली खामनी वहाँ सुप्रीम लीडर है, उसकी फोटो जलाकर सिगरेट जलाकर पी रहे हैं। इस हिसाब से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और यहां तक कि आखिरी जो शाह के बेटे रजा पहलवी थे ना, उनके भी नाम लेकर समर्थक में मतलब नारे लगा जा रहे हैं। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे तो इजराइल के ही नेता जब इसको उठवाया गया था, मतलब मादुरो को, तो ये कहा गया कि इजराइल के नेता द्वारा कि देखिए असल में ईरान और जो आपका वेनेजुएला था, वो दो के दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि यही दो के दोनों ऐसी कंट्री हैं जो कि दुनिया भर का तेल पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इन दोनों के देश के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल माना जाता है। वेनेजुएला तो टॉप 1 पर है, टॉप 10 के अंदर ईरान भी आता है। लेकिन दो के दोनों के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा कर रखा था, और इसी वजह से तेल बेच नहीं पाते थे और अमीर बन नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे कर करके अमेरिका ने दो के दोनों को मार दिया। अब ईरान की बारी है। असल में ईरान को मारने के लिए ये इजराइल का सपोर्ट ले रहा है। इजराइल के नेता ने भी कहा था, यायर लापिद, इन्होंने कहा था कि अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाया गया है ना, तो ईरान को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, मतलब इनका कहना कि ये मतलब था कहीं ईरान के साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो धमकी भरे काफ़ी संदेश आ रहे हैं। जो कतर है वो भी कह रहा है अमेरिका से थोड़ा शांति समझौता करिए, इतना ज़्यादा कुछ मत करिए। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनी के जो वरिष्ठ सलाहकार अली लारजनी ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो पूरे इलाके और ज़्यादा जो मतलब ईरान के अंदर है वो अस्थिरता फैलनी चालू होगी। ईरान ने वेनेजुएला पर जो अमेरिकी कार्रवाई की गई थी उस पर निंदा भी जाहिर की थी, और जो संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र मतलब वही यूएन में जाकर कहा था कि ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन किसी का कुछ नहीं सुना गया। वो तो अमेरिका कहा कि हम यूएन से ही बाहर हो जा रहे हैं, जो करना हो कर लो, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। जब ट्रम्प से पूछा गया कि ये तुम किससे पूछ कर कर रहे हो, तो कह रहा किसी से पूछ कर नहीं कर रहे, मेरा दिमाग ही और मेरा जो वर्चस्व है वही काफ़ी है इन सब काम को करने के लिए। हाँ, मतलब अभी अमेरिका की पूरी दादागिरी इस पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, और अब बहुत जल्द ही होने वाला है अमेरिका बनाम ईरान। लेकिन आप अगर जानने की कोशिश करोगे तो अभी जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका की सैन्य है, वो लोग ना ट्रम्प को आकर पूरा का पूरा ऐसे कागज सामने खोले और कहे देखिए यही हमारा प्लान है, हम ऐसे अटैक करेंगे। मतलब जो अटैक करने की जो ब्रीफिंग दी जाती है कि आखिरकार कैसे अटैक होगा, कब अटैक होगा, कहाँ अटैक होगा, तो ऐसा बताया गया कोई सैन्य अड्डे पर इनके अटैक नहीं किया जाएगा, बल्कि तेहरान के अंदर जो इनकी जो राजधानी है वहाँ पर अटैक किया जाएगा। अब क्या पता अयतुल्ला अली खामनी को उठाने की बात की जा रही हो, या फिर नॉर्मल लोगों को मारने की ही बात की जा रही हो ताकि आतंक फैले। क्योंकि अगर ये नॉर्मल लोगों को मारा अमेरिका तो डायरेक्ट कह देगा करे हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं मारा है, और पूरी दुनिया को वही मीडिया पर चलाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब देखिए क्या होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या पता यहाँ के सुप्रीम लीडर को उठवाया जाए या फिर कुछ और ही अन्य हो। लेकिन हाँ, बहरहाल अभी तो बहुत गर्मा गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंड भले है, लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या लगता है आपको कि अगर ये लड़ाई हुई तो कहाँ तक जा सकती है? देखते हैं आप कहाँ तक बता सकते हो। अधिक जानकारी अगर चाहिए ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन, तो आपके लिए हमने एक टेलीग्राम फ्री चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।